नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनटर्ड। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के कंप्लीट करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस वीडियो में जुलाई मंथ के टॉप 190 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और वीडियो को पूरा देखना, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन से। हाल ही में आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रेडिनेस इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें दोस्तों इंडिया का जो रैंकिंग था वो 72 रैंकिंग था इंडिया का। इसको ध्यान में रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में इंडिया की रैंकिंग कौन सी है? वो 72 है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2024 में EIU ग्लोबल लिविबिलिटी में शीर्षक स्थान किसे मिला है? यानी कि ग्लोबल लिविबिलिटी में शीर्षक स्थान, यानी कि वह शहर या वह सिटी जो रहने योग्य सबसे बेस्ट शहर है, उसमें टॉप स्थान किसका रहा है? ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? EIU के द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स। तो इसमें जो टॉप रैंकिंग है वो किसकी आई है? वियना की आई है। तो इसको ध्यान में रखना कि बेस्ट जो रहने योग्य शहर है वह कौन सा है, किसके अनुसार? EIU के अनुसार ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स में वियना का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2024 से कौन सा कानून लागू किया गया है? यानी कि हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन से कानून को लागू किया गया है? तो पहला है भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। तो ये जो तीनों कानून हैं ये भारतीय जो कानून है वो लागू किए गए हैं। तीनों कानून जो 1 जुलाई से क्या है मान्य होंगे। 1 जुलाई से पूरे देश में लागू कर दिए गए हैं ये तीनों कानून। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा युग युगिन भारत संग्रहालय के सहयोग से बना है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। युग युगिन जो भारत का जो संग्रहालय है वो किसके सहयोग से, यानी किस देश के सहयोग से ये बनाया गया है? तो ये फ्रांस के सहयोग से बना है। तो इसको ध्यान में रखना कि युग युगिन भारत संग्रहालय किसके सहयोग से बना है? फ्रांस के सहयोग से बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूरोपीय परिषद का अगला जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया है? एंटोनियो कोस्टा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया गया है? ये ब्रांड एम्बेसडर नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखना, ब्रांड एंडोर्सर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अगला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? सुमित नागल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है जो एशिया का है। तो पहला एशिया का अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन जो शिखर सम्मेलन वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये कोच्चि में आयोजित किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, कहाँ पर? कोच्चि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गवाह संरक्षण योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। गवाह संरक्षण योजना किस राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई है? तो इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? असम राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। दुनिया का पहला होलोग्राफी बैंक नोट कौन लॉन्च किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुनिया का क्या है? पहला है जो होलोग्राफी बैंक नोट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसमें जो इंडिया को जो शामिल किया गया है वो किस श्रेणी में शामिल किया गया है? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। तो फाइनेंशियल जो टास्क एक्शन टास्क फोर्स है उसने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? नियमित श्रेणी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने युवा रचनात्मकता और कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युवा रचनात्मकता और कल्याण के लिए एक साथ मिलकर काम करना, ये जो पहल है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई? तो ये यूनेस्को के द्वारा शुरुआत की गई, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची के लिए कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया या पोर्टल लॉन्च किया गया वो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे चुना गया? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई का जो चेयरमैन है वो हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवासुलु शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है?
तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ब्रांड फाइनेंशियल के द्वारा अनुसार भारत की में सबसे जो मूल्यवान ब्रांड है वो कौन सा है? टाटा समूह का ब्रांड है जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आशा भोसले की जीवनी स्वर वामिनी आशा का विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये बुक पूछ सकता है कि किसी भी एग्जाम में कि स्वर स्वामिनी आशा जो बुक है वो किसका है, यानी कि ये किससे संबंधित बुक है, तो इसको ध्यान में रखना। किससे है? आशा भोसले से, जिसे कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? बम्बई में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री माझी बहन लड़की योजना का जो शुरुआत किया गया वो किसके द्वारा शुरुआत किया गया? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 महीने के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, तो इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 माह के मातृत्व अवकाश की घोषणा की है, जो किससे संबंधित है? तो यह है सरोगेसी से, या सरोगेसी के माध्यम से माँ बनना, यानी कि इस टेक्निक से या जो टेक्नोलॉजी है इसके माध्यम से अगर कोई माँ बनती है तो उन्हें 6 माह का मातृत्व अवकाश केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के तहत किस देश के ऑप्टिमस उपग्रह को ले जाने की घोषणा की है? यानी कि न्यू स्पेस इंडिया जो लिमिटेड है वो किस देश का उपग्रह लेके जाएगी? ऑस्ट्रेलिया का उपग्रह लेके जाएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑप्टिमस मिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो हाल ही में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है? हंगरी बना है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू किया है? तो ध्यान में रखना, मैत्री भारत और किसके मध्य होता है? थाईलैंड के मध्य होता है। तो रिसेंटली जो भारत और थाईलैंड के मध्य कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? मैत्री अभ्यास आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 24वां SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो SCO का जो ये सम्मेलन है कौन सा नंबर का है? 24th है, यानी कि 24वां नंबर का है, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया? अस्ताना में आयोजित किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में लियोन शतरंज मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लियोन शतरंज मास्टर का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? विश्वनाथ आनंद के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा है? तो ध्यान में रखना, हाल ही में जो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया है सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु जो विस्फोटक है वो कौन सा है? सिबेक्स 2 है। क्या है? सिबेक्स 2 इसका नाम दिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेहदीन खलम उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC की जो भी एग्जाम होती है उसमें आर्ट एंड कल्चर से एक या दो क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से एक दो तो क्वेश्चन इसी प्रकार के रहते हैं, कोई भी उत्सव हो गया, समारोह हो गया, वो किसी स्टेट से रिलेटेड है, या किसी भी व्यक्ति का नाम दे दिया जाता है वो किस नृत्य से है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। बेहदीन खलम जो उत्सव मनाया गया है वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है? मेघालय में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किसको प्रदान किया गया? मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को प्रदान किया गया, तो इसको ध्यान में रखना, मझगांव डाक शिप बिल्डर को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, हाल ही में जो प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से प्रदान, क्योंकि यह पहला प्रदान किया गया और ये किसे प्रदान किया गया? पी गीता को प्रदान किया गया है। पी गीता को प्रदान किया गया है प्रथम सरस्वती अम्मा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नीदरलैंड का जो हाल ही में प्रधानमंत्री बना वो कौन बना है? डिक स्कोप को बनाया गया है, तो इसको ध्यान में रखना, नीदरलैंड का जो नया प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक स्कोप बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा राइजोटोप प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, राइजोटोप प्रोजेक्ट जो किससे संबंधित है इसको ध्यान में रखना, ये गैंडा से संबंधित है, यानी कि रीजोनोरियस जो गैंडा होता है उससे ध्यान में रख लेना। इंग्लिश में गैंडा को क्या कहते हैं, यानी कि राइजोटोप का संबंध किससे है? गैंडा से है, तो राइजोटोप प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? गैंडा से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय सेना ने हाल ही में किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट हमेशा किसके साथ आयोजित किया जाता है? मंगोलिया के साथ आयोजित होता है। तो जो भी ये एक्सरसाइज है इनको ध्यान में रखना। तो नोमैडिक एलिफेंट किसके साथ आयोजित किया गया है? मंगोलिया के साथ आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलोस 4 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना। एलोस जो 4 है और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यूपीएससी के जो भी योग्य उम्मीदवार है उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने के लिए जो निर्माण पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, निर्माण पोर्टल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एआई सम्मेलन ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल एआई समिट जो योजना जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? एआई का है और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ पर शुरुआत की गई है? तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ पर शुरुआत की गई है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट है, जो भी पेंशन है, जो भी योजनाएं हैं, स्टेट वाइज एक योजना है, वो एसएससी में बार बार पूछा जाता है। स्टेट से जो भी इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं उनके क्वेश्चन। तो इसको ध्यान में रखना। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना कहाँ पर लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में तेलंगाना के वृक्ष पुरुष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कौन है वो? यानी कि तेलंगाना की सरकार के द्वारा तेलंगाना के वृक्ष पुरुष यानी कि ट्री मैन ऑफ तेलंगाना से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है? एन बलराम है। तो दोस्तों कमेंट में बताना कि भारत का ट्री मैन किसे कहा जाता है, यानी कि इंडिया का ट्री मैन किसे कहा जाता है, इसको कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46 सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना और लिख लेना। तो ये क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में आएगा। तो यूनेस्को का जो 46वां सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? भारत में आयोजित किया गया है। इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक के संघ का प्रमुख प्रायोजक किसे बनाया गया है? तो इसको ध्यान में रखना। पेरिस 2024 और लॉस एंजल्स और 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का जो प्रायोजक बनाया गया वो किस कंपनी को बनाया गया है? तो इसको ध्यान में रखना, बीपीसीएल को बनाया गया यानी कि भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसका प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में संपूर्ण अभियान को लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, संपूर्ण अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीति आयोग के द्वारा जो भी योजना, जो भी रिपोर्ट्स जारी की जाती है, जिसमें रैंकिंग जारी की जाती है स्टेट वाइज, तो उन चीजों को ध्यान में रखना। तो जो ये योजना लॉन्च की गई है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। तो इसको ध्यान में रखना, संपूर्ण अभियान किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय खातों के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों इसको ध्यान में रखना, राष्ट्रीय जो खाते हैं यानी कि जो भी महत्वपूर्ण खाते हैं राष्ट्रीय आधार के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। और उस समिति का नाम क्या है? तो इस समिति का नाम है विश्वनाथ गोल्डर समिति। यानी कि जो जैसे कि आधार वर्ष 2011-12 रहता है, तो इस प्रकार के जो आधार वर्ष हैं उनको चेंज करने के लिए जो समिति गठित की गई है वो कौन सी समिति है? विश्वनाथ गोल्डर समिति गठित की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? आरबीआई से संबंधित है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस का संबंध किससे है? आरबीआई से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी टी20 में नंबर 1 रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंड कौन सा है? तो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप जैसे इंडिया जीता था, उसके दूसरे दिन ही ये जो रैंकिंग आई थी इसमें हार्दिक पांड्या फर्स्ट रैंक पर आए थे। यानी कि जो ऑलराउंडर में फर्स्ट रैंक किसके द्वारा प्राप्त की गई है? हार्दिक पांड्या के द्वारा प्राप्त की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों झारखंड का जो अगला मुख्यमंत्री का जो पदभार संभाला है वो किसने संभाला है? हेमंत सोरेन जी के द्वारा संभाला गया है। ये जेल से जब इन्हें छूट मिली थी, जेल से निकले थे, उसके बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, जो अतिरिक्त यानी कि एडिशनल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको ध्यान में रखना, राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। और जो मुख्य नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर वो कौन है? अजीत डोभाल है। लेकिन एडिशनल किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? यानी कि ब्रिटेन का जो अगला प्रधानमंत्री बना है वो कौन बना है? किर स्टारमर बना है। कौन बने हैं? किर स्टारमर बने हैं। इससे पहले कौन थे? जो भारतीय मूल निवासी ऋषि सुनक थे इससे पहले। और हाल ही में जो नए इलेक्शन हुए हैं उसमें किस कौन विजय हुए हैं? किर स्टारमर विजय हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य कौन बना है? यानी कि एससीओ का जो 10वां सदस्य बना है वो कौन बना है? बेलारूस बना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। बेलारूस बना है। जो भी मैं क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ उन क्वेश्चन को स्पेशली ध्यान रखना, एक किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए समझौते पर क्या हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किन किन राज्यों के मध्य जो समझौता हुआ वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन दोनों राज्यों के मध्य इन नदियों के जो पानी बंटवारे को लेकर समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसमें जो पीआईबी का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है? धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना, धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है पीआईबी का नया महानिदेशक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसको किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो मार्च 2025 तक है इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा यानी स्वास्थ्य साथी योजना लॉन्च की है, तो दोस्तों कौन सी योजना? स्वास्थ्य साथी योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? पेटीएम के द्वारा लॉन्च की गई। किन के लिए? व्यापारियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुना गया है? तो ईरान का जो नया राष्ट्रपति बना है वो कौन बना है? मसूद पेजेक्शियन को बनाया गया है। इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए जो नए इलेक्शन हुए तो उनमें कौन विजय हुए हैं? मसूद पेजेक्शियन विजय हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली क्या है स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, उसका नाम क्या है? रुद्रम फर्स्ट नाम है, जिसका हाँ भारतीय सेना के वायुसेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट जो परी है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 133वें ड्रोन कप 2024 का उद्घाटन मैच कहां पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 133वें ड्रोन जो कप है 2024 का उसका उद्घाटन मैच कहां पर हुआ है? कोलकाता में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीएआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च द्वारा स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, यानी कि किसको सम्मानित किया गया है? किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च यानी कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था, जो किसके अंडर आती है? आईसीआर के अंडर आती है। तो यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? स्वप्ना कलिंगल को प्रदान किया गया है, यानी कि स्पाइस अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? स्वप्ना कलिंगल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में जीवन समर्थ परियोजना की शुरुआत की है, तो दोस्तों जीवन समर्थ जो परियोजना है यानी कि जीवन मतलब लाइफ, तो LIC के द्वारा इसका योजना को स्टार्ट किया गया है, जीवन समर्थ योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि इस राज्य में जो खदानें हैं उनमें बाल श्रम जो एक्टिव था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया गया? मुक्त कर दिया गया है। तो कौन सा राज्य है? झारखंड। तो झारखंड में बाल श्रम को पूर्णतः मुक्त कर दिया है अभ्रक की खदानों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो नाटो का जो 2024 का जो सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? यूएसए में आयोजित किया गया है, अमेरिका में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में दुनिया के 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में कौन शामिल है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दुनिया के सबसे स्वच्छ शहरों में शीर्षक कौन सा देश है? तो एस्तोनिया इसमें शीर्षक देश है। दुनिया के 10 सबसे स्वच्छ देशों की सूची में शीर्षक कौन है? एस्तोनिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की रैंकिंग, यानी कि फर्स्ट तो पता नहीं, लेकिन इंडिया का जरूर पूछ लेगा कि भारतीय रैंकिंग कौन है किसमें? पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में। तो इंडिया की जो रैंकिंग है 176 से 180 कंट्रीज में से, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की अध्यक्षता की है, तो दोस्तों ये कौन सा है? जो पहले क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अध्यक्षता किसके द्वारा संभालेगी, यानी कि इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एलिसा माद्राजो को बनाया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिसा माद्राजो को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसको इसमें भारत को किस श्रेणी में शामिल किया गया था? नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तस्नीम मीर और थारून मन्नेपल्ली ने किस देश में आयोजित सेंट डेनिस ड्री यूनियन बैडमिंटन ओपन 2024 में एकल खिताब जीता है? यानी कि तस्नीम मीर और थारून मन्नेपल्ली की जोड़ी ने किस देश में आयोजित ये जो प्रतियोगिता है इसमें एकल का खिताब जीता है? बैडमिंटन ओपन 2024 में एकल का खिताब जीता था, कि कहाँ पर आयोजित की गई थी? फ्रांस में आयोजित की गई थी। तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सैन्य उपकरण जोरावर किससे संबंधित है? तो जोरावर क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट, पनडुब्बी विरोधी मिसाइल, स्वदेशी लाइट टैंक, आत्मघाती ड्रोन। तो यह जोरावर क्या है? एक स्वदेशी लाइट टैंक है, यानी कि स्वदेशी हल्का टैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया इन्फ्ली इन्फ्लिनमैन इन्फ्लिनमैन नेटवर्क किससे संबंधित है? यानी कि जो ये इन्फ्लिनमैन नेटवर्क लॉन्च किया गया है वो किस बीमारी से संबंधित है? फैटी लिवर रोग, कोरोना वायरस, तपेदिक और रक्त कैंसर। तो ये किससे संबंधित है? फैटी लिवर रोग से संबंधित है, ध्यान रखना। एग्जाम में इस चीज को देगा कि इसका संबंध किससे है, तो फैटी लिवर रोग से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा स्त्री पहल, यानी कि स्त्री इनिशिएटिव किससे संबंधित है? तो ध्यान में रखना दोस्तों, स्त्री पहल किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास मंत्रालय से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना। मतलब सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया है? महाराष्ट्र को चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखना। ध्रुव सितवाला ने हाल ही में किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। ध्रुव सितवाला ने मतलब किस देश में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किस देश में आयोजित किया गया था? इसको सऊदी अरब में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पोलारिस दवान मिशन शुरू किया है, तो पोलारिस दवान किसके द्वारा मिशन की शुरुआत की गई? तो इसको ध्यान में रखना। स्पेस एक्स जो एलन मस्क का कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा पोलारिस दवान मिशन को शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, भारतीय पुरुष टीम के जो मुख्य कोच हैं वो कौन बने हैं? राहुल द्रविड़ के स्थान पर कौन बने हैं? गौतम गंभीर बने हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। पहले कौन थे? राहुल द्रविड़ थे, जो T20 वर्ल्ड कप के समाप्त होने तक ही उनका कार्यकाल था, उसके बाद में गौतम गंभीर बने हैं। और गौतम गंभीर की कप्तानी में जो पहला दौरा है वो श्रीलंका में T20 सीरीज का है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में एक्सोम फॉर मिशन के तहत इसरो को 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है, यानी कि जो भारतीय अंतरिक्ष जो एजेंसी है इसरो, इसके जो अगला जो मिशन होगा गगनयान, उसको लॉन्च करने के लिए उसमें 2 यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक्सोम फॉर मिशन के तहत ट्रेनिंग के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी को हायर किया है? तो ये नासा को हायर किया है, यानी कि नासा के द्वारा भारतीय गगनयान मिशन के लिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के अंतरराष्ट्रीय समन्वयक परिषद का 36वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? यानी कि जो इसका 36वां सत्र है, इंपोर्टेंट है, किसकी एजेंसी है? यूनेस्को का है, मानव और जीव मंडल कार्यक्रम। तो इसका जो 36वां सत्र आयोजित किया गया कहाँ पर? मोरक्को में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड से सम्मानित किया गया है?
तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को रूस का ये सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रूसी यात्रा पर थे, तो तब उनको यह जो अवार्ड, ये जो सम्मान है उसे प्रदान किया गया था, जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर परियोजना कहाँ पर शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाटा पावर के द्वारा घर घर जो सोलर परियोजना वो कहाँ पर शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया है? यानी कि जो एआई जनरेटेड है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वास्थ्य बीमा उत्पाद आईसीआईसी लोम्बार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ पर शुरुआत हुआ है? यानी कि 10वां जो ब्रिक्स का संसदीय जो मंच है वो कहाँ पर शुरुआत हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग में शुरुआत किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक्स का 10वां सम्मेलन, जो संसदीय सम्मेलन है वो कहाँ पर आयोजित किया गया? सेंट पीटर्सबर्ग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लैंसेट के पहले बहु शहर अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ पर होती हैं? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक मौतें प्रदूषण के कारण नई दिल्ली में होती हैं। ये पहले भी जब भी हम देखते हैं तो इस यहाँ ही ज़्यादा प्रदूषण की जो भी न्यूज है, शिकायतें वो यहीं से आती हैं। तो दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण के कारण मौतें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है, तो इसका जो सलाहकार नियुक्त किया गया वो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का सलाहकार नियुक्त किसे किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला पर्यटन सूचकांक म्यूचुअल फंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि यह क्या है? भारत का पहला पर्यटन सूचकांक म्यूचुअल फंड है, इसलिए इंपोर्टेंट है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टाटा असिस्ट मैनेजमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जून 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जून 2024 के लिए जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया है। तो ये इसका एक और क्वेश्चन बनता है कि ये दोनों पुरस्कार एक साथ पाने वाले पहला भारतीय देश ही है। यानी कि किसी भी देश के महिला और पुरुष में एक साथ ये पुरस्कार नहीं मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मित्रा वन योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो मित्र वन योजना किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर हेब्रोसिस्टस स्वामीनाथन रखा गया है। यह किससे संबंधित है? तो सुनहरा बंदर, कूदने वाली मकड़ी, फलदार पेड़ और इल्म मछली। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? कूदने वाली मकड़ी यानी कि जंपिंग स्पाइडर से संबंधित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसके नाम पर रखा गया? एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट किससे संबंधित है? तो एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ईएसए से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसमें भारतीय टीम का ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरत कमल यानी कि ए और बी को। और ये जो क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान आरएस एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, जो 15 से 20 शब्द में लिखने होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का 132वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का 132वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? लंदन में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो हर साल विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है किसी को पीछे न छोड़े, सभी को गिने, यानी कि लीव नो बिहाइंड, काउंट एवरी वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिरलिस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो बिरलिस्टिक जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? कजाकिस्तान में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के 5वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? बांग्लादेश को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में मी डेवियस नामक एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेडिकल से रिलेटेड है तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान में रखना दोस्तों, डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया मी डेविस नामक एक पोर्टल है ऑनलाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए कृषि का नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला है? तो कृषि नेतृत्व किसके लिए बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो कृषि पुरस्कार है वो किस राज्य को मिला है? नागालैंड को मिला है। इसको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शुरू की गई त्वरित नवाचार पोषण योजना गेन्स 2024 किससे संबंधित है? तो कौन सी त्वरित नवाचार जो पोषण योजना है वो गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में समाचार प्रसारक एवं डिजिटल एसोसिएशन NBDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NBDA का अध्यक्ष यानी कि जो समाचार प्रसारक और डिजिटल एसोसिएशन है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रजत शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना के द्वारा इसमें भाग लिया जिसका नाम क्या है? पिच ब्लैक है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाबार्ड ने कहा एकीकृत आदिवासी विकास कार्यक्रम को शुरुआत किया गया है यानी कि इंटीग्रेटेड आदिवासी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कहाँ पर शुरुआत किया गया है? केरल में शुरुआत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? पेरू में मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में छठे वित्त आयोग ने 5 सदस्य सलाहकार परिषद का गठन किया गया है? यानी कि छठे वित्त आयोग ने 5 सदस्य सलाहकार परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया है? पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी कि वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? RBI के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट बार आयोजित किया गया है। तो कहाँ पर आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो इंडेक्स है सूचकांक 2023-24 में कौन सा राज्य शीर्षक पर रहा है? तो इसमें जो उत्तराखंड और केरल दोनों राज्य क्या है इसमें शीर्षक हुए हैं SDG सूचकांक में। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसको मैं टेलीग्राम पे डेली अपलोड करता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो आपको डेली करंट अफेयर वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के AFCN कार्यक्रम को पुर्तगाली गुल्बेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? यानी कि किस राज्य का APCNF जो कार्यक्रम था उसको पुर्तगाली गुल्बेकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किस राज्य का कार्यक्रम था? आंध्र प्रदेश राज्य का कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला शहर जो मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाया है वो है पालीताना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में कृषि स्टार्टअप की सहायता के लिए एग्रीशोर लॉन्च किया है यानी कि एग्रीशोर जो परियोजना है किसके लिए है? कृषि स्टार्टअप के लिए है। वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नाबार्ड के द्वारा लॉन्च की गई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो खर्ची पूजा महोत्सव वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? त्रिपुरा में आयोजित किया गया है। इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखना क्योंकि SSC में इस प्रकार के क्वेश्चन आयोजित मतलब पूछे जाते हैं। खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ पर? त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विम्बलडन प्रो सिग्नल्स और माइनर सिग्नल्स का हाल ही में विजेता कौन हुआ? यानी कि जो विम्बलडन का प्रो सिग्नल्स का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? नोवाक जोकोविच को हराया था किसने? कार्लोस अल्कराज के द्वारा। तथा महिला सिग्नल्स का खिताब जीता था बारबरा क्रिस्टिकोवा के द्वारा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है यहाँ पर। ये बारबरा क्रिस्टी जो है और ये कौन है? कार्लोस अल्कराज है। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है? यानी कि किस राज्य से संबंधित है अपर सियांग जल विद्युत परियोजना? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च की है। तो दोस्तों इंपोर्टेंट है सेफ्टी रिंग किसके लिए? इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसके द्वारा लॉन्च की है? PNB के द्वारा लॉन्च की गई है, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ अरब सागर में संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX
एमपीएक्स कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एमपीएक्स कहाँ पर आयोजित किया गया है? यूएसए में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आईटीबीपी, किस अभियान के तहत चीन सीमा पर 108 किलोग्राम सोना जब्त किया गया है? तो ये कौन सा अभियान चलाया गया था भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा? ऑपरेशन जज्बा, जिसके तहत 108 किलोग्राम सोना को जब्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री पद पर किसे संभाला है? यानी कि नेपाल की चौथी बार जो प्रधानमंत्री की शपथ ली है वो कौन ली है? केपी शर्मा ओली के द्वारा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो कोपा अमेरिका जो चैंपियनशिप है उस 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस 2024 है ये ना, ध्यान रखना। तो 2024, तो विश्व युवा कौशल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व युवा कौशल जो दिवस मनाया गया इस बार वो 15 जुलाई को मनाया गया है। और इससे इम्पोर्टेंट है इसकी थीम, तो इस बार की इसकी थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल, यानी कि शांति और विकास को बढ़ावा देने के लिए युवा कौशल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में लाल सागर में बचाव कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? यानी कि जो लाल सागर में बचाव कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा असाधारण बहादुरी के लिए जो पुरस्कार दिया गया वो किसे दिया गया है? अविनाश रावत को प्रदान किया गया है। तो इसको ध्यान में रखना, अविनाश रावत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब किसे जीता है? यानी कि वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड्स, यानी कि जो के क्रिकेट से रिटायर ले चुके हैं उनकी जो प्रतियोगिता होती है उसका जो विजेता इस बार रहा है वो भारत रहा है। पाकिस्तान को हराकर भारत ने इसे चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा का छापे प्रोजेक्ट जो हाल ही में खबरों में रहा था किससे संबंधित है? तो जो नासा का ये जो छापे प्रोजेक्ट है वो किस ग्रह से संबंधित है? मंगल ग्रह से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट छापे किससे संबंधित है? मंगल ग्रह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉल कागमे, जिन्हें हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है, वो किस देश से संबंधित है? यानी कि फोर्थ बार ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, वो किस देश से संबंधित है? रवांडा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई हाथी को हर्पिस वायरस के लिए दुनिया का पहला टीका लगाया गया है। तो ये कहाँ पर लगाया गया है? दुनिया का पहला टीका यूएसए में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोसपर द्वारा 45वां वैश्विक सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? यानी कि इसका जो 45वां जो सम्मेलन है अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया है दोस्तों? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर? दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये कहाँ पर किया गया है दोस्तों? यूएई में किया गया है, यूनाइटेड अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें हाल ही में अमेरिका के पैट टिलमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो कौन है? तो पैट टिलमैन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रिंस हैरी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना आईसीएआर के द्वारा शुरुआत की गई है। आईसीआर जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरब सागर में भारतीय प्राणी प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जूलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया GZSI द्वारा हाल ही में खोजी गई सिकुलस हीमा, यानी कि सिकुलस हीमा की नई प्रजाति किससे संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो सिकुलस हीमा किस प्रजाति से संबंधित है? डॉग फिश शार्क से संबंधित है, जिसको अरब सागर में किसके द्वारा? जूलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा खोजा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिद्ध पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंपोर्टेंट दोस्तों, सिद्ध पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो यूरोपियन आयोग का जो अध्यक्ष चुना गया वो किसे चुना गया है? उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उर्सुला वॉन डेर लेयन को यूरोपियन आयोग का अध्यक्ष पद नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो भारत का जो पहला विदेशी जन औषधि केंद्र उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मॉरिशस में किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला जन औषधि केंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में R21 या मैट्रिक्स M
मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो पहला अफ्रीकी जो देश है वो कौन सा है? कोटे डी आइवर है। कौन सा है? कोटे डी आइवर है, जो R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू। इस ये जो वैक्सीन है वो जनरेट किसके द्वारा की गई है? भारत की जो एक एजेंसी है उसके द्वारा इसको बनाया गया है। हाल ही में मलेशिया में विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके एक पशु को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। यानी कि वहां पर इसकी संख्या कितनी बची है? हाँ भी 150 बची है। तो मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो निम्न में से मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, जिसकी वहां पर जो संख्या है वो 150 ही रह गई है। यानी कि वहां इसको संकटग्रस्त घोषित किया गया है। तो उसे इसको सेव मतलब इसका संरक्षण करने के लिए वहां पर बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया की पहली है स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा हरियाणा में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को का विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का है विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में अस्मिता परियोजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अस्मिता परियोजना किसके द्वारा शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम्स फर्स्ट जो हाल ही में नहीं आई थी, किससे संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम फर्स्ट पुस्तक का संबंध किससे है? भारतीय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे संबंधित है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। इस पुस्तक का नाम देकर पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किस राजनेता से या पॉलिटिकल से है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदीपुर वायरस संक्रमण के कारण हाल ही में कहाँ-कहाँ बच्चों की मौत हुई है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चांदीपुर वायरस के कारण राजस्थान और गुजरात दोनों राज्यों में पहले गुजरात फिर बाद में राजस्थान में प्रवेश किया, तो इन दोनों राज्यों में इनके इनसे संबंधित जो संक्रमण है उससे मौतें हुई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कटारगामा एसाला जो उत्सव है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? श्रीलंका, जो श्रीलंका का महत्वपूर्ण उत्सव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मादक पदार्थ हेल्पलाइन मानस 1933 किसके द्वारा शुरुआत की गई है? यानी कि राष्ट्रीय मादक पदार्थ से संबंधित जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए हैं? तो ये किसके द्वारा जारी किए गए हैं? गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कोयला खदानें गेवरा और कुसमुंडा, जिन्हें हाल ही में विश्व एटलस द्वारा दुनिया की शीर्ष 5 कोयला खदानों की सूची में शामिल किया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन खदानों का नाम भी पूछा जा सकता है। गेवरा और कुसमुंडा खदानों का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। यानी कि छत्तीसगढ़ की प्रमुख खदान है गेवरा और कुसमुंडा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आईसीसी का जो वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड 2024 में पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार किसे मिला है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लीट अवार्ड 2024 से सम्मानित कौन सा जहाज है? आईएनएस दिल्ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यानी कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण और लड़का भाव योजना शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक रखा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में हरेला त्योहार मनाया गया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरो कप 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यूरो कप 2024 का खिताब जीता वो किसके द्वारा जीता है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। और हराया किसको था? इंग्लैंड को फाइनल में हरा के स्पेन विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां जो सदस्य बना है वो बना है कोटेडी आइवर बना है। अगला क्वेश्चन।
हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर स्वास्थ्य तक सेवाओं की वैश्विक सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? यानी कि ये माइक्रोसॉफ्ट की जो सर्विसेज हैं उसमें जो गड़बड़ी हुई थी उसके कारण एयरलाइंस तथा स्वास्थ्य यानी कि अमेरिका या जितने भी देश थे वहाँ एयरलाइंस और जो भी बड़ा काम था टेक्नोलॉजी संबंधित वो सारा ठप हो गया था। तो ये इसको ध्यान में रखना किस सॉफ्टवेयर में, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो खराबी हुई थी। अगला देखते हैं। हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का जो पहला राज्य है वो कौन सा है? उत्तराखंड राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसमें? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 9वां महिला टी20 एशियाई क्रिकेट कप 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था दोस्तों? श्रीलंका में आयोजित किया गया था। और विजेता भी कौन रहा है इसका? श्रीलंका ही रहा है। फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था जिसमें श्रीलंका इसमें विजय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में राजीव गांधी नागरिक अभ्यस्तम पहल शुरू की है, तो राजीव गांधी नागरिक अभ्यस्तम पहल किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है? तेलंगाना के द्वारा। अगला। जिन्होंने हाल ही में आई AIFF द्वारा वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार जीता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदुमती कथीर सेन को। इंदुमती कथीर सेन को। अगला। हाल ही में IFC ने किसके सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया है? यानी कि किसके सहयोग से दुनिया का क्या है? पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया गया है। तो किसके सहयोग से जारी किया गया? कोलंबिया के सहयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गांधी मंडेला जो पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है? रिगोबर्टा मेच्यू को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला चिकित्सक संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला चिकित्सक संस्थागत संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी कितनी की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये कितना परसेंट रहा है? 8.2% रहा है। मैंने जो बजट का वीडियो डाला है अभी 2024-25 बजट का वीडियो डाला उसमें ये सारी चीजें बताए हैं और उसमें आर्थिक सर्वेक्षण की जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जिन्हें हाल ही में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, तो पुरुष फुटबॉल टीम का जो मुख्य कोच है वो नियुक्त किया गया किसे? मनोलो मार्केज को नियुक्त किया गया है। मनोलो मार्केज को। अगला। जो हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल तौर पर तैनात होने वाली आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुप्रीता टीटी जो पहली महिला अधिकारी बनी है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया की पहली हाई स्पीड फाइबर ट्रेन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नासा के क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर क्या खोजा है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नासा के क्यूरोसिटी रोवर के द्वारा मंगल पर किस की खोज की गई है? सल्फर की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है उसके द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले जो हैं वो कौन है? अभिनव बिंद्रा है। इसको ध्यान में रखना। अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने उपवन योजना और विरासत वृक्ष गोद योजना शुरू की है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई? ध्यान में रखना। उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है उपवन योजना और विरासत वृक्ष गोद योजना। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जलवायु वित्त कार्य निधि यानी कि CFAF जलवायु कार्य निधि की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? अजरबैजान के द्वारा घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया गया है?
यानी कि राष्ट्रीय जल जीवन है, जल जीवन है, इसको ध्यान में रखना। जल जीवन मिशन के तहत 2 जुलाई 2024 तक कितने ग्रामीण परिवारों को नल से जल कनेक्शन मिला है? तो ये 15 करोड़ परिवारों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में किसे स्थान प्राप्त हुआ है, यानी कि शीर्षक स्थान किसे मिला है? तो इसमें सिंगापुर को शीर्षक स्थान मिला, जो हमेशा ही शीर्षक है। ये न्यूज़पेपर की किटंग है। भारत का पासपोर्ट और ताकतवर 58 देशों में बिना वीजा के एंट्री है। तो भारत कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकता है? 58 देशों में। इस संख्या को भी ध्यान में रखना। और भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 82 रैंकिंग है, इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसे पहनाया गया है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस एआई का ताज किसे मिला है? किंजा लेली को मिला है। और भारत की जो थी जारा सात वारे, इसका इसमें 10th रैंकिंग थी, इसको भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एफएओ ग्लोबल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस देश ने वन क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज की है? तो सबसे अधिक जो वार्षिक वृद्धि दर्ज की है वो किसके द्वारा दर्ज की गई है? चाइना के द्वारा दर्ज की गई है। और दोस्तों इंडिया का पूछे तो इंडिया की इसमें रैंक थी, 3rd रैंकिंग थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रिगेट श्रेणी का पहला त्रिकुट जहाज कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया है? गोवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वास्थ्य नगरम परियोजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में अपोफिस से क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रैमसेस, कौन सा मिशन? रैमसेस की घोषणा की है। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिशन रैमसेस यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2030 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आगामी जो शीतकालीन ओलंपिक 2023 में होंगे उनका आयोजन किसको मिला है? फ्रांस को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एस्टोनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एस्टोनिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टन माइकल को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कोविस्ट का किससे संबंधित है? तो खान कोविस्ट जो सैन्य अभ्यास किससे संबंधित है? मंगोलिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 95 एफएम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये जो 95 एफएम का उद्घाटन किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? आइजोल में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज्ड गोल्ड सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो इसमें पहले भारतीय अभिनेता कौन है? शाहरुख खान है, जिन्हें पेरिस के ग्रेवियन संग्रहालय में कस्टमाइज्ड गोल्ड सिक्के में मतलब चित्रित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी कि संसद में जो पहले दरबार हॉल और अशोक हॉल के नाम से जाना जाता था उनको चेंज करके क्या कर दिया गया है? दरबार हॉल को तो गणतंत्र मंडल और अशोक जो हॉल था उसे अशोक मंडप कर दिया गया है। तो ए और बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निम्न में से किससे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए चुना गया है? यानी कि विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भारत का जो चंद्रयान मिशन 3rd था उसको प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में क्वाड देशों के लिए वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वाड जो समूह है जिसमें भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है, इन 4 देशों का समूह है क्वाड और इसकी मेजबानी इस बार किसको मिली है? भारत को मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को किस चीज पर टैक्स लगाने का विधायी अधिकार दिया है? तो दोस्तों इंपोर्टेंट है, न्यूज में हाल ही में चर्चा में था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्यों को खनिज और खनिज से संबंधित जो भूमि है उस पर जो टैक्स लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? ये पहली है इसलिए दोस्तों इंपोर्टेंट है। भारत की पहली इंटीग्रेटेड कृषि निर्यात जो सुविधा है वो कहाँ पर शुरुआत करने की घोषणा की गई है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी एग्जामों के लिए है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है? मोइदम, असम का मोइदम है जिसे 43वां यूनेस्को
विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यानी कि अब भारत में टोटल कितने हो गए, इसमें 43 हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चल रहे पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का पहला पदक किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों भारत का पहला पदक जो पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर के द्वारा जीता गया है। तो दोस्तों कांस्य पदक जीता गया है, और इसके दूसरे दिन ही एक और इनके द्वारा पदक जीता गया है। तो किसी भी ओलंपिक में महिला खिलाड़ी के द्वारा दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? मनु भाकर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश को मिली है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी हिमाचल प्रदेश को मिली है। यानी कि भारत में कहाँ पर होंगे पैराग्लाइडर? हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। ये न्यूज पेपर की टीम पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत को मिली। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप इस बार भारत में आयोजित किया जाएगा और मेजबानी हिमाचल प्रदेश को मिली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के संचालन का अधिकार हासिल किया है। यह किस देश का बंदरगाह है? तो जो मोंगला बंदरगाह है वो किस देश का है? बांग्लादेश का है, जिसका अधिकार भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एशिया का पहला ग्रीन जिंक बॉन्ड इको जोन लॉन्च किया है? तो एशिया का पहला ग्रीन जिंक बॉन्ड है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CIEA यानी कि CREA के मध्य वार्षिक वायु गुणवत्ता मूल्यांकन के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इस बार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? बनीरहाट बना है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें हाल ही में जिन्हें हाल ही में SIMS यानी कि सिम्स 2.0 लॉन्च किया गया है। तो SIMS 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों इस्पात मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निकोलस मादुरो तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो निकोलस मादुरो किस देश के तीसरी बार जो चुनाव जीता है वो वेनेजुला का जीता है, और इस चुनाव को लेकर काफी विवाद चला हुआ है। वहां पर जनता के द्वारा मतलब प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर ये जो चुनाव है वो धांधली की गई है, कि इस चुनाव में ऐसा बताया जा रहा है। और इसके एलन मस्क के द्वारा भी इससे पर ट्वीट किया गया था कि इसमें चुनाव में बहुत ही ज्यादा धांधली हुई है। इसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट जारी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहला डाक टिकट कहाँ पर जारी किया गया है? तो पहला डाक टिकट कहाँ पर जारी किया गया है दोस्तों? लाओस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2024-25 में सबसे अधिक विदेशी सहायता किसे आवंटित की गई? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक जो विदेशी सहायता वो किस देश को आयोजित की गई, मतलब प्रदान की गई है? भूटान को प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई महिला T20 एशिया कप 2024 के फाइनल विजेता कौन है? तो पहले भी बता दिया था, इसके विजेता श्रीलंका है और भारत इसमें उप विजेता रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, देश का पहला भूमिगत जो संग्रहालय वो दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने हाल ही में गोयम विनामूल्य विज योजना गोयम विनामूल्य विज योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये गोयम का मतलब गोवा से, यहाँ गोयम से हम रिलेट कर सकते हैं गोवा से। ये योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? गोवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका 2024 ने सर्वश्रेष्ठ विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में किस भारतीय स्थान को शामिल किया गया है? पहला है मनम चॉकलेट हैदराबाद, दूसरा है डाइनिंग रेस्तरां नार हिमाचल प्रदेश, तीसरा है समाधान संग्रहालय बम्बई। तो ये 3 स्थान हैं, इन तीनों को शामिल किया गया टाइम्स पत्रिका ने 2024 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में इनको शामिल किया गया जो भारत के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार एंटी डंपिंग ड्यूटी में भारत को विश्व स्तर पर कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? यानी कि एंटी डंपिंग ड्यूटी में भारत का जो रैंकिंग है वो कौन सा है? तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है दोस्तों वो कौन सी है? सेकंड नंबर की रैंकिंग है, सेकंड रैंकिंग है। अगला और फाइनल क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का। हाल ही में वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, वी वेंकैया एपिग्राफी जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? वी वेदाचलम को प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये जुलाई मंथ के 190 क्वेश्चन से टोटल पूरे हुए हैं, जो जुलाई मंथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको ध्यान में रखना। इनकी जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और डेली जो करंट अफेयर हैं न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं मैं टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टाग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया
करता हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसको शेयर करना। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। सुबह मैंने वीडियो बनाया और शाम को जब मैं ऑफिस से आया तो सीधा बिना रेस्ट के भी सीधा वीडियो बनाने में लग गया, और वीडियो को बनाने में लगभग 2 घंटे का टाइमिंग लगा है। अभी इसे एडिट करके और अपलोड करना है। ठीक है, तो कल ये